तो इस वक्त की बेहद अहम खबर शामली से है, जहां दो ग्रुपों में झड़प की खबर है। फर्जी वोट डालने को लेकर यह झड़प हुई है। पुलिस ने यहां लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया है और सूरत हाल को काबू में करने के लिए डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। और एक और अहम खबर, झड़प के दौरान गोलियां भी चली हैं। तो शामली से खबर है, जहां फर्जी वोट डालने को लेकर झड़प देखी गई, यहां तक कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और झड़प के दौरान गोलियां भी चली हैं। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी तंजीर अंसार का। तंजीर, आपसे अपडेट चाहेंगे। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये खबर आ रही है कि शामली के रसूलपुर गांव का एक पोलिंग बूथ था, जहां पर इस दो पार्टियों के लोगों में आपसी झड़प हुई है और ये उन पार्टियों के कारकुनान थे, कार्यकर्ता थे, जिनमें आपस में झड़प हुई। इसमें फिर जो वोटिंग मशीन थी उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसमें सीआरपी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे उन्होंने सख्ती की और वहाँ पे जो हालात थे उसको काबू में किया और उन्होंने हवाई फायरिंग भी की है, ऐसी इत्तला वहाँ से मिल रही है। तो कुल मिला के ये देखा जाए, जो अगर माहौल वहाँ पे ख़राब करने की कोशिश की गई तो वहाँ पे पुलिस के जो एहलकार थे और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे उन्होंने वहाँ पे हालात को काबू में किया है और सख्ती की है ऐसे लोगों के साथ। लेकिन इस तरह के वाक़यात जो पेश आ रहे हैं, कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब करने की भी कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं जो शरपसंद हैं। हालांकि आमतौर पर इस इलाके में, अगर मगरबी यूपी में हम देखें तो ज़्यादातर जगह पर पुरसुकून आलम में जो है वो वोटिंग हो रही है और जो फोर्सेस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है और पुलिस है, वो मुस्तैद है पूरी तरह से यहाँ पे और किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरह की लेकिन हरकत कुछ लोग जानबूझकर करते हैं ताकि वहाँ पर हंगामा हो, फसाद किसी तरह का बर्पा हो, ताकि वो अपना जो है उसमें मफाद हासिल कर सकें कि और किस तरह की वहां पर दिक्कतें, मुश्किलें पेश आ रही हैं, वहां पर लोग जो हैं उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर सब स्मूथ? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 8 लोकसभा सीटों पे यहाँ पे वोट आज डाले जा रहे हैं, तो सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला ये शुरू हुआ है। लेकिन शुरू से ही इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि वोटिंग मशीन कहीं पे ख़राब हुई, कहीं पे जहाँ ख़राब हुई वहाँ पर देर से बदली गई, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज पे भी फ़र्क पड़ा है। और जो लोग लाइन में लगे थे वो फिर लाइन तो से अलग हट के चले गए, वापस चले गए घर। अब वो दोबारा आके वोट डालते हैं या नहीं डालते हैं तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से 1-1, 2-2 घंटे मेरठ की मैं बात करूँ तो वहाँ के जो देहात के इलाके थे वहां पर कई जगह मशीनें खराब हुई। मेरठ साउथ में हुई, मेरठ कैंट के इलाके में, शहर के कई इलाकों में वहां पे मशीनें खराब हुई। और इसके अलावा हम मुजफ्फरनगर अभी पहुंचे हैं तो यहां पर मुजफ्फरनगर में भी शाहपुर जो इलाका है, जो फसाद के वक्त जहां पे फसाद हुआ था और वो बड़ा वहां पे लोग मुतासिर हुए, वहां पे जो पोलिंग सेंटर्स हैं वहां पे कहा जा रहा है कि वोटिंग लिस्ट में ही नाम नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों के नाम कटे हुए हैं। लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए वोटिंग सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं, बूथ पे पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो उनकी पर्ची नहीं आई है और वो अपने शनाख्ती कार्ड भी लेके जा रहे हैं वहां पे, लेकिन जब उनका लिस्ट में नाम नहीं है तो वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। इसी तरह से हम अभी मुजफ्फरनगर के यहाँ पे इस्लामिया इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर भी इसी तरह की शिकायतें कुछ देखने में मिली कि एक घर के अगर 7 वोट थे तो उसमें से 4 की पर्ची आई है, 3 की नहीं आई है। तो इस तरह से लोग थोड़ा सा नाराज भी थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब BLO सर्वे करते हैं और वो लिस्ट में नाम डालते हैं, उस वक्त कुछ परेशानी हो जाती है, उस वक्त जो है ये इस तरह की नाज़रीन को रूबरू भी करवा रहे हैं। तंजीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नाज़रीन, जैसे कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे